दोस्तों आए हनुमान जी से सीखें ये 8 गुण जिससे बदल जाएगी जिंदगी। राम भक्त हनुमान जी रामायण के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं, या कहें तो हनुमान जी रामायण के सुपर हीरो हैं। हम सभी भगवान रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसके साथ ही हनुमान जी से हम वो गुण सीख सकते हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बिना हनुमान जी के आप रामायण की कल्पना नहीं कर सकते, यानी हनुमान जी के बिना रामायण अधूरी है। हनुमान जी परम भक्त, परम मित्र और एक वफादार साथी है। इतने बलवान होते हुए भी, इतने शक्तिमान होते हुए भी, इतने बुद्धिमान होते हुए भी अहंकार से बहुत दूर हैं। भगवान के बाकी सभी अवतारों के विपरीत, जिन्हें अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद इस पृथ्वी को त्यागना पड़ा, वही भगवान हनुमान जी को भगवान शिव जी द्वारा एक विशेष वरदान प्राप्त था। उन्हें मृत्युंजय वरदान प्राप्त हुआ था, जिसका अर्थ है वो सदा अमर रहेंगे। तुलसीदास द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा में हनुमान जी की उदारता, महानता, उनकी निष्ठा, प्रेम और मित्रता का सम्मान करने के साथ साथ उनकी बुद्धि, शक्ति, भक्ति आदि सभी के विषय में लिखा है। हनुमान जी के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं जो हमारी बेहतर जिंदगी के लिए, हमारी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। आइए हनुमान जी से सीखते हैं सफलता के ये 10 गुण जिन्हें अपनाकर बदल जाएगी हमारी जिंदगी। अहंकार कभी न करें, सदा झुककर रहें। जब हनुमान जी सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस आए तो सभी ने उनकी प्रशंसा की। हनुमान जी चाहते तो अपनी शक्ति और पराक्रम का बखान कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपना सारा श्रेय भगवान श्री राम के आशीर्वाद को दे दिया। हनुमान जी इतने शक्तिशाली हैं, बावजूद इसके उनमें अहंकार नाम की चीज नहीं है। वे बहुत विनम्र हैं और अपने भगवान श्री राम के प्रति समर्पित हैं। एक मजबूत शरीर, उसके साथ ऊंचा मनोबल, धन धान्य से पूर्ण होने पर भी हमेशा विनम्रता एक बहुत ही बेहतर गुण है। हनुमान जी के इस गुण से हम सीख सकते हैं कि आप जिंदगी में कितने भी सफल बन जाएं, आपका स्तर कितना भी ऊंचा हो जाए, आप कितने भी धन ध्यान से पूर्ण हो जाएं, कभी अहंकार की भावना आपके हृदय में नहीं आनी चाहिए। आपका अहंकार नहीं बल्कि आपकी विनम्रता और करुणा ही लोगों के हृदय में रहती है। वही पेड़ झुकता है जिस पर फल लगे होते हैं। अच्छे काम का अच्छा नतीजा हम जो भी करते हैं, जैसा भी करते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आता है। जब देवराज इंद्र ने हनुमान जी पर वज्र से प्रहार किया था तब हनुमान जी अचेत हो गए थे। हनुमान जी को गहरी चोट आई थी। उस समय उनकी अच्छाई और उनके द्वारा किया कार्य काम आए और सभी देवी देवता उन्हें आशीर्वाद देने आए। सभी से उन्हें वरदान में शक्तियां और आशीर्वाद मिलते हैं। इसी प्रकार हम सभी को निस्वार्थ भाव से अच्छे काम करने चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप जैसे कर्म करेंगे उसके परिणाम भी वैसे ही मिलेंगे। जीवन में अच्छे कर्म करो तो आपके साथ अच्छा ही होता है। निर्भयता, निडरता, हनुमान जी निडरता का उदाहरण हैं। निर्भय होकर अकेले लंका जाते हैं और पूरी लंका को जलाकर वापस आ जाते हैं।
हालांकि हम सभी हनुमान जी की तरह शक्तिशाली नहीं हैं, पर अपने फैसले हम सभी को निडरता से लेने चाहिए। अन्याय के खिलाफ निर्भय होकर आवाज उठानी चाहिए। अपने आप पर भरोसा आपको निर्भीक बनता है। निष्ठा, वफादारी। रामायण में हनुमान जी ने कई बार प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया है। सुग्रीव और बाली के आपसी संघर्ष के वक्त भी प्रभु राम को बाली के वध के लिए राजी करना, क्योंकि एक सुग्रीव ही प्रभु राम की मदद कर सकते थे। इस तरह हनुमान जी ने सुग्रीव और प्रभु श्री राम दोनों के कार्यों को अपने बुद्धि और चतुराई से सुगम बना दिया। यहाँ हनुमान जी की मित्र के प्रति परम निष्ठा और आदर्श स्वामी भक्ति हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य परायणता। हनुमान जी को जो भी कार्य सौंपा गया उसे उन्होंने हर हाल में पूर्ण किया। अपने कर्तव्य को निभाने के प्रति उन्होंने कभी नकारात्मक सोच का प्रयोग नहीं किया, जैसे मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं समझ नहीं पा रहा इसलिए नहीं कर पाऊँगा। जिस वक्त लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए थे, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने का काम सौंपा। हनुमान जी पूरे पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वे संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी की कर्तव्य निष्ठा से हम सीख सकते हैं कि मनुष्य को अपनी जिम्मेदारी के प्रति शंका स्वरूप नहीं, वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। बिना स्वार्थ कर्म करना। जब से हनुमान जी ने प्रभु राम को अपना गुरु मान लिया, तब से लेकर लंका पहुंचाने और अयोध्या आने तक हनुमान जी बिना किसी स्वार्थ भाव से हर काम को करते रहे। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति निस्वार्थ थी। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, उसके लाभ, उसके परिणाम की चिंता पहले करने लग जाते हैं। हनुमान जी द्वारा हम सीख सकते हैं कि काम करो लेकिन स्वार्थ भाव से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से, बिना किसी स्वार्थ के। भावनाओं को काबू में रखना। जब हनुमान जी अकेले लंका पहुंच गए और पूरी लंका को जला भी आए, तो क्या सीता जी को अपने साथ नहीं ला सकते थे? बिल्कुल ला सकते थे, पर हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। वह प्रभु राम के दूत बनकर गए थे। उन्होंने सीता जी से कहा, मैं चाहूँ तो आपको अभी रावण की कैद से मुक्त करा कर ले जा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं आपको रावण की तरह चोरी से नहीं ले जाऊँगा, बल्कि प्रभु राम रावण का वध करने के बाद पूरे सम्मान से साथ आपको ले जाएंगे। हनुमान जी ने अपनी भावनाओं पर काबू रखा। उनके इस गुण से हम सीख सकते हैं कि हमेशा अपनी भावनाओं को काबू में रखना चाहिए। किसी भी स्वार्थ से विचलित होकर अपने लक्ष्य को नहीं त्यागना चाहिए। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन, ये हनुमान जी से सीखा जा सकता है। हनुमान जी मैनेजमेंट के सबसे बड़े गुरु हैं। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसा सज्जन ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया। विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ काम को अंजाम दिया। एक बढ़िया मैनेजमेंट बनाकर कठिन से कठिन कार्य को सरल बनाया जा सकता है।
दोस्तों, ये जानकारी आपको पहले से पता थी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल मोटिवेशनल वीडियो यूपी 55 को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।